बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलसफ़ा प्रॉपर्टीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उस्मान। व्यूवर्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि रियल स्टेट की दुनिया में सबसे ज़्यादा जो एक आप समझें कि सेफ़ इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, क्योंकि रियल स्टेट जो है वो एक पूरी इंडस्ट्री अल्हम्दुलिल्लाह बन चुकी है। हर बंदा इसमें कम वक्त में फ़ायदा कमाना चाहता है, लेकिन जब वो कम वक्त में फ़ायदा कमाने के चक्कर में जब नए लोग आते हैं तो उसमें वो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा नुकसान कर बैठते हैं। तो इसकी वजह जो ये है वो क्या वजूहात हैं, एक मैं वो आपको एड्रेस करने की कोशिश करूँगा और आपको ये बताऊँगा कि सबसे ज़्यादा सेफ़ इन्वेस्टमेंट क्या है और उसमें आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। व्यूवर्स, रियल स्टेट के अंदर आप समझें कि जो सबसे ज़्यादा बेहतर इन्वेस्टमेंट है वो मेरे ख़्याल में वो ये है कि आप कोई भी उसमें प्रोजेक्ट में अपनी इन्वेस्टमेंट करें। प्रोजेक्ट से मुराद ये है कि भले आप कंस्ट्रक्शन में आ जाएं, कंस्ट्रक्शन जो है वो सबसे सेफ़ इन्वेस्टमेंट है। और अभी आप देख सकते हैं, बल्कि आप एनालिसिस कर सकते हैं कि इन हालात में भी जो घर बने हुए हैं या जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं, इनके जो मार्केट वैल्यू है वो डिक्लाइन की तरफ रेट नहीं आया। उसकी सिर्फ जो मेन रीज़न ये है क्योंकि ये एक प्रोजेक्ट या जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ता ही है और वो सेफ़ इन्वेस्टमेंट समझी जाती है। और इसमें जो इन्वेस्टमेंट, ये वाली जो इन्वेस्टमेंट है, इसमें अच्छे जो प्रॉफिट गेन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हर बंदा इन्वेस्टमेंट नहीं करता। उसकी क्या रीज़न है? उसकी जो मेन रीज़न है वो ये है कि ये काम ज़रा थोड़ा देर पा है और हम जो लोग हैं वो जल्दबाजी को पसंद करते हैं, और जो जल्दबाजी का काम है उसमें नुकसान के चांसेस ज़रा ज़्यादा होते हैं। व्यूवर्स, जिस तरह आप अगर कोई डीलर आपको कहता है, लेट्स सपोज मैं ही कहता हूं कि आप ये किसी भी सोसाइटी की फ़ाइलें ले लें, आप मेरे कहने से वो फ़ाइलें तो ले लेते हैं, लेकिन जब मार्केट का जो एक गुब्बारा बन जाता है, तेज़ी में रेट ऊपर चले जाते हैं, तो उसके बाद हम लालच कर जाते हैं और अपनी फ़ाइलें नहीं बेचते, तो वो दोबारा डिक्लाइन की तरफ आ जाता है, क्योंकि वो एक तेज़ी में रेट बड़ा होता है। चाहिए तो ये कि आपका जो वो रियल स्टेट एजेंट है या जिसके थ्रू आपने प्रॉपर्टी ली है, क्योंकि उसकी मार्केट के ऊपर गहरी नज़र है, अगर वो आपको एग्ज़िट दे रहा है तो आप उसके मशवरे पे अमल करने से पहले मार्केट को रिसर्च करें। कुछ दो चार लोगों से पहले मशवरा करके आप उससे एक दफ़ा एग्ज़िट ले लें। लेकिन जब आप एग्ज़िट नहीं लेते हैं तो मार्केट का जब ग्राफ नीचे आ जाता है तो बड़ी देर तक आपकी जो इन्वेस्टमेंट है होल्ड हो जाती है, या होल्ड से मुराद ये है कि वो आप नुकसान में चले जाते हैं। कंस्ट्रक्शन में या आप समझें कि जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है उसमें ये पोजीशन नहीं होती, क्योंकि वो एक अमल इर्तिकाई अमल होता है। इर्तिकाई अमल से ये मुराद है कि वो स्लोली उसके रेट बड़े होते हैं, और जो भी चीज़ ऐसा ऐसा बढ़ेगी उसके डिक्लाइन के चांसेस बड़े कम होंगे। ठीक है। और दूसरे नंबर पे अगर आप सेफ़ इन्वेस्टमेंट आप समझते हैं कि जिसमें नुकसान के चांसेस कम हैं, वो ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी है। मसलन आप कोई भी प्रॉपर्टी लें, वो ऑन ग्राउंड मौजूद हो और फाइलों वाला काम आप ना करें। उसके जो फ़ायदे हैं वो अगर कम हैं, लेकिन उसके नुकसानात के जो चांसेस हैं वो भी कम हैं। तो कहने का मकसद ये है। और फाइलों के काम में मैं आपसे हमेशा ये कहूँगा कि आप सिर्फ उतनी फाइल्स लें जिनको आप होल्ड कर सकते हैं। अगर आप का जो बाकी ज़िंदगी का जो प्रोसेस है, बाकी ज़रूरियात का जो प्रोसेस है वो डिस्टर्ब ना हो, कि अगर आप वो 1-2 साल पड़ी भी रहें तो आपको कोई आपके मामलात डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। तो इसमें जो हमारा कंक्लूजन करें तो इस मामले में जो कंक्लूड है वो ये है कि आप किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर लें अगर आप सेफ़ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, या आप कंस्ट्रक्शन की फील्ड में आ जाएं रियल स्टेट के अंदर, तो ये सबसे सेफ़ इन्वेस्टमेंट समझी जाएगी। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। For Traders and Builders Office in Peguia Town, call on the given numbers or follow our Facebook page.